दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी उसके हिसाब से उनको एक बहुत बड़ी राहत मिली है। जीएसटी की बहुत बड़ी पेनल्टी उनके ऊपर लगाई गई थी करोड़ों रुपए की, जिसको लेकर यहाँ पे कंपनी को बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है। तो पूरी ये अपडेट क्या है उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या सुजलॉन आने वाले समय में कुछ कमाल कर सकता है। यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर को लेकर भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि सुजलॉन एनर्जी अब निफ्टी मिड कैप 100 का हिस्सा बनने जा रहा है और किस डेट से ये ट्रेड होगा उसको समझेंगे और उसके बाद में क्या सुजलॉन में एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट की संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात कर ले तो फ्राइडे को बीएसई सेंसेक्स 72,831 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 190 पॉइंट की तेज़ी थी, यानी 0.26% की तेज़ी। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने देख सकते हो कि इस सप्ताह में 7,200 करोड़ रुपए के शेयरों की बिकवाली कर दी है। यानी उनका जो एक तरह से जो रुझान था वो निगेटिव बन चुका है। पिछले कई समय से लगातार बाजार में अच्छी खरीदारी कर रहे थे एफपीआई, लेकिन अब एफपीआई ने बिकवाली शुरू कर दी है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही है, अब देख सकते हो कि 7,200 करोड़ के नेट सेलर बने हैं लास्ट वीक में। और देख सकते हो कि ये जो एफपीआई की तरफ से जो नेट जो मार्केट में जो माल बेचा गया है इसकी जानकारी स्टॉक एज की तरफ जो वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हुई है। तो 22 मार्च से अब आप देखें तो इन्होंने जो बिकवाली शुरू की है, तो मार्च महीने में ही देखें तो नेट बायर्स बने थे एफपीआई। इससे पहले जनवरी और फरवरी में उन्होंने बिकवाली की थी बाजार में। तो स्टॉक एज के मुताबिक एफपीआई ने अगर आप देखें तो जनवरी महीने में 23,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया था और फरवरी महीने में उन्होंने देखे तो कि डेट मार्केट में 20,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो कुल मिला के देख दो कि डेट मार्केट में काफ़ी बड़ा निवेश किया है यहाँ पे एफपीआई ने, और इस मार्च महीने में अभी तक 12,000 करोड़ का निवेश किया। तो डेट मार्केट में काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है एफपीआई का। तो ये जो डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट आने लगा एफपीआई का, इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे देखो कि जेपी मॉर्गन ईएम बॉन्ड फंड और की तरफ से जो इसको एक तरह से इंडियन बॉन्ड्स को उस इंडेक्स के अंदर जगह मिली है, उसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर का जो निवेश है वो आना शुरू हुआ है। ये वीके विजय कुमार का कहना है, जो चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिक ऑफिसर है जियोजी फाइनेंशियल सर्विस के। तो इसको बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की वजह जेपी मॉर्गन के यह निवेश शुरू हुआ है आना वाला। तो बॉन्ड मार्केट में निवेश आने लगा एफपीआई का, लेकिन यहाँ पे कैश मार्केट से स्टॉक मार्केट से पैसे कम हुए हैं इस समय देख सकते हो। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी की बात कर ले तो फ्राइडे को स्टॉक के अंदर पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है हमने। 37.50 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.54% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % के आसपास की तेज़ी थी। तो कुल मिला के देख सकते हो स्टॉक अब बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिटेल इन्वेस्टर अभी भी सुजलॉन में भरोसा कर नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है और इसी वजह से वो अभी भी बाजार में इससे बेरुखी बनाए हुए, जबकि एफआईआई का निवेश काफ़ी अच्छा बढ़ा है सुजलॉन में। अब यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है ये 2 नोटिस के माध्यम से, तो ये 27 दिसंबर 2023 का जो लेटर है उसके मुताबिक देखें तो कंपनी के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से पेनल्टी लगाई गई थी करीब 1,36,05,479 करोड़ की। तो ये भारी भरकम पेनल्टी लगाई गई थी और यहाँ पे इसके खिलाफ जो ये पेनल्टी लगाई गई थी तो यहाँ पे सुजलॉन एनर्जी ने इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो है डिमांड की थी जीएसटी डिपार्टमेंट से, जो फाइनेंशियल 2017-18 को लेकर। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सारा का सारा जो डिटेल जानकारी शेयर की थी जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ। उन्होंने उसकी सारी जो भी फॉर्मेलिटी जो कंप्लीट की, तो जीएसटी डिपार्टमेंट राजस्थान की तरफ से अब उनको यहाँ पे रिफंड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो इन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो बेनिफिट है उनको मिला है, तो जिस वजह से इनको अब करीब 1,27,16,541 करोड़ की बड़ी रकम थी वो माफ़ हो चुकी है। वो पैसे अब नहीं चुकाने, तो इसके बदले में अब जो सुजलॉन एनर्जी को जो पैसे चुकाने वो मात्र 8,88,938 करोड़ की ही रकम है। तो जो करोड़ों रुपए की रकम थी वो सारी यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने माफ़ कर दी है
और ये बहुत छोटी अमाउंट है जो सुजलॉन आराम से भर सकते हैं और सुजलॉन को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। तो एक तरह से ये सुजलॉन के लिए काफ़ी बड़ी एक जीत साबित हुई है और उनको एक बड़ी चिंता से छुटकारा मिला है। इसके अलावा सुजलॉन के लिए जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी अब निफ्टी मिड कैप 100 का हिस्सा बनने जा रहा है। तो इसकी अनाउंसमेंट तो ऑलरेडी फरवरी में हो चुकी थी। अब 27 मार्च को यहाँ पे इस इंडेक्स में इसको शामिल करके इसकी जानकारी ऑलरेडी आ चुकी है। निफ्टी ने जो अपनी मीटिंग की थी उस मीटिंग में इन्होंने फैसला एनएससी की तरफ से जो फैसला हुआ है 28 मार्च से आप देखें तो इस इंडेक्स का हिस्सा बनेगा। तो इंडेक्स मेंटेनेंस सब कमेटी की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 28 मार्च से कुछ इंडेक्स में बदलाव किया गया है। बहुत सारे जो शेयर है वो निफ्टी मिड कैप में 100 में थे, अब वो अगले नए इंडेक्स में शामिल हो गए। तो इस वजह से यहाँ पे इसको जगह मिली है निफ्टी 100 के अंदर। तो देख सकते हो कि कुछ स्टॉक है जो निफ्टी 100 के अंदर से बाहर निकले, वो अगली तरफ उनको शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रेव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, देवयानी इंटरनेशनल लिमिटेड, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड, इसके अलावा नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, रेमको सीमेंट लिमिटेड और यूनाइटेड ब्रेवरीज, ये कुछ स्टॉक थे जो इससे पहले अगर आप देखें तो इस इंडेक्स का हिस्सा थे, निफ्टी 100 के अंदर थे। अब इनको यहाँ से शिफ्ट किया गया, तो इसकी जगह पे कुछ इंडेक्स में नए जगह दी गई है, जिसमें आप देखो कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, IDBI बैंक लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा, ये भी निफ्टी 100 का हिस्सा बन चुका है। इसके अलावा देखें तो JSW इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, ओरेकल फाइनेंस सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, SJVN लिमिटेड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड और टाटा टेक्नोलॉजी, जो ये भी एक नया IPO है, ये भी निफ्टी 100 मिड कैप में हिस्सा बन चुका है, और UPL। तो ये 13 स्टॉक है जो अब निफ्टी मिड कैप 100 का हिस्सा बन जाएगी। तो 28 मार्च से सुजलॉन एनर्जी निफ्टी मिड कैप 100 के अंदर ट्रेड होना शुरू होगा और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना भी बन जाएगी। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है कि सुजलॉन एनर्जी इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें तो ये बहुत ही सस्ता स्टॉक दिखाई दे रहा है। अब आप देख ही सकते हो सीमेंस जो इसकी पेयर कंपनियों में सबसे ऊपर है, उसकी जो प्राइस है इस समय 4991 के आसपास है और इसका PE रेशियो 91.77 है। इसके अलावा अगर बताओ ABB इंडस्ट्रीज जिसकी प्राइस है 5967 की और इसका PE रेशियो 101 का है। भेल जिसकी प्राइस 239 है। CG पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसकी प्राइस 535 और इसका जो PE रेशियो है वो 95 का है। सुजलॉन एनर्जी जिसकी प्राइस मात्र 37 है और PE रेशियो 101 के आसपास है। हिटाची एनर्जी जिसकी प्राइस 7178 की और PE रेशियो इसका 301 है। अपार इंडस्ट्रीज जिसकी प्राइस 6344 की है और PE रेशियो 30 है। तो यहाँ पे जो सबसे कम PE रेशियो देगा तो अपार इंडस्ट्रीज का दिखाई देगा, लेकिन सुजलॉन का PE रेशियो 100 के आसपास है तो हिटाची एनर्जी का 300 के आसपास है, यानी सुजलॉन से भी 3 गुना ज़्यादा PE रेशियो देखे तो सुजलॉन एनर्जी के मुकाबले हिटाची का ज़्यादा है, यानी PE रेशियो में इसमें इतना ज़्यादा नहीं है। CG पावर का भी 95 के आसपास है, ABB का भी PE रेशियो 100 के आसपास ही है, यानी सुजलॉन एनर्जी का PE रेशियो इतना ज़्यादा नहीं है। जो लोग कह रहे थे कि ये इसका PE रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी पेयर कंपनियों की तुलना में अगर आप देखें तो सिर्फ अपार इंडस्ट्रीज़ का PE रेशियो कम है, बाकी सबका ओवरऑल 100 के आसपास ही PE रेशियो है। तो ऐसे में सुजलॉन का स्टॉक वाकई में सस्ता है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए अच्छा मौका है और इसका सबूत है FI इस स्टॉक में लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जनवरी 2023 में उनका निवेश मात्र 7.79% के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 10.88% तक पहुँच गया और दिसंबर आते रहिए 17.83% तक पहुँच गया। तो क्लियरली आप समझ सकते हो कि लगातार बहुत तेज़ी से FI यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं और FI बाजार की पारखी नज़र को जानते हैं, उनको पता है कि किस स्टॉक में दाव लगाना चाहिए और अगर FI इस स्टॉक में निवेश करें तो वाकई स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन में निवेश करें, आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।